और क्या फर्क पड़ता है, RCM में काम करते थे। अब इनकी कंपनी बंद हो गई, ये जंतर मंतर में जाके बैठते थे। तो दिल्ली में क्या है, जंतर मंतर धरना देने की जगह है, तो वहाँ ये घर से थोड़े बहुत ठीक कपड़े पहन के आते थे, वहाँ निकाल के बनियान पे बैठते थे और कहते थे हाय हमारी कंपनी बंद हो गई, हाय हमारी कंपनी खोल दो, ऐसे छाती पीटते थे। तो उसने मुझे इनसे मिलवा दिया। तो मैंने कहा, मैंने इनको बस चीज़ को प्लान दिखाया। तो अब ये बड़े इमोशनली अटैच थे ये अपनी कंपनी से, ये वो। मैंने कहा सुन, जब तक बंद है जब तक कर ले, उसके बाद मत करियो। तो अच्छा ठीक है, फिर छोड़ देंगे। मैंने कहा छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। सो इन पांचों ने अपनी कंपनी बनाई, ग्रो रिच एसोसिएट करके इन्होंने काम करना शुरू किया। आज इन पांचों की जो इनकम है सबकी पर्सनल, वो 10 लाख रुपए से ऊपर है। और आज मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने कहा दोबारा जाना है वहाँ? कह रहे नहीं। हाँ, मैंने कहा क्यों? कह रहा अच्छा हुआ कंपनी बंद हो गई, पहले बंद हो जाती, पहले आप मिल जाते तो और मजा आ जाता। और इनमें से जो सबसे उधर खड़ा है, रिजवान खान उसका नाम था, बड़ा अच्छा लीडर था। अनफॉर्चुनेटली कोविड में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आईडी पे हर महीने 12, 13, 14 लाख रुपए का जो पे आउट बनता है वो जाता है। बेटी उसकी डॉक्टरी कर रही है। बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम एंड कंजर्वेटिव फैमिली, उसकी वाइफ कभी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज बच्चों की एजुकेशन, हर चीज़, कहीं कोई कमी नहीं है। अपने आप से एक सवाल पूछना, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई करता हो, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई करता हो और मेन फैमिली का ब्रेड अर्नर चला जाए, क्या हालत होती है भाई साहब? लेने वाले पीछे पड़ जाते हैं, देने वाले तो मतलब ही नहीं है कोई पैसे दे दे, और हमें काम करना नहीं आता। तो ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपको अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कितने लोग हैं आजकल, पेश भाई हमारे बीच में नहीं है दुर्भाग्यवश, राइट, लेकिन आप देखिए कि परिवार में भी पैसा जाता है, और भी बहुत उदाहरण हैं ऐसे। सो ये चीज़ें रही। सो इनके साथ मैंने दिल्ली शुरू किया, पर्सनल अपनी CNTs करनी शुरू करी, वीकली CNTs करनी शुरू करी, सेमिनार्स करने शुरू किए, सारे गेम चेंज होने शुरू हुए, और मेहनत करनी शुरू करी इनके साथ में, राइट, डबल ट्रिपल शिफ्ट्स में काम करना शुरू किया। एंड उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेरा 30 का टारगेट था, आई रीच 31 लाख। राइट, अब अगला टारगेट रखा, व्हाट नेक्स्ट? हमेशा मैं अपने आप से एक चीज पूछता हूँ, यार व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट नेक्स्ट था 40। नाउ लेट्स वर्क फॉर 40। सो मैंने 40 के लिए काम करना शुरू किया। तभी दुबई में, दुबई के पास में रसल खेमा है, वहाँ नेटवर्किंग के फंक्शन हुए। पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी नेटवर्किंग की, जहाँ बाली सर को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, बेस्ट नेटवर्कर ऑफ में नॉमिनेशन था। ये सारी चीज़ें रही। IDAC की डायरेक्ट सेलिंग मैगजीन ने कवर किया, लेकिन मैं इनको कोई अचीवमेंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है इट्स नॉट अ बिग डील। मैं बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बनाऊँ। ये क्या है? कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, नीलेश भाई को भी आते होंगे आई एम श्योर, और भी आप कुछ लीडर्स को आते होंगे, सर हम आपको डॉक्टर की डिग्री देना चाहते हैं। तो दे दे भाई, इतने पैसे लगेंगे। अरे मैं क्यों तेरे को पैसे दूँ, भाड़ में जा। अरे सर डॉक्टर लग जाएगा। अरे डॉक्टर काहे का बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं स्टीजियन बहुत बढ़िया हूँ भाई, मुझे ना बनना कुछ भी। और वो चीज़ ही क्या जो पैसे से खरीदी हो। सम्मान आपको अगर करना है तो आप दोगे ना, वो मेरा काम, आपसे सम्मान लूंगा, मैं पैसे क्यों दूंगा? तो मैं शो ऑफ में मैं कभी बिलीव नहीं करता। एक चीज़ मैंने देखा है हमारे बिजनेस में, ठीक है थोड़ा बहुत शो बिजनेस होता है, लेकिन और लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत होती है। अब जितना है आप, अगर आप आईफोन लेना चाहते हो आप ज़रूर लो, लेकिन इसलिए लो कि आप लेना चाहते हो, किसी को दिखाने के लिए मत लो। कर्जे में रह करके मत लो, वो गलत है ना। आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप यार 5 लो, लेकिन इसलिए लो कि आप लेना चाहते हो। इसलिए मत लो कि मेरा पड़ोसी नीलेश भाई है, उसने ले ली तो मुझे भी लेनी है ना, वो गलत है। तो शो ऑफ में मत जाना। मेरे पास एक आध बार आईफोन लिया, मतलब वैसे भी हर दूसरे महीने फ़ोन तोड़ता रहता हूँ। अभी ये कौन सा फ़ोन है यार, ये ओप्पो का क्या है ये, हाँ OnePlus। मैं ये फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो कई बार लोग पूछते हैं सर आप आईफोन नहीं आपके पास में? मैंने कहा क्यों, मैंने स्टीव जॉब को कर्जा देना। मैंने कहा वो क्या पैसे रखवा गया था मेरे पास? मैंने कहा भाड़ में जा। मैंने कहा मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इससे, मुझे क्या दिक्कत है। सो पीपल शो ऑफ करते हैं एंड डिग्रियाँ खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये मत करना। आई एम वॉट आई एम, एंड आपकी पहचान आपके काम से होती है, हमेशा ध्यान रखिए। आपका काम बोलना चाहिए, अपने आप सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
ये नहीं कि कर्जे में घर ले लिया, कर्जे में ये ले लिया, वो लोग फिर परेशान होते हैं। वो काम नहीं करने हैं, वो ठीक नहीं है। आप लेना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, जरूर लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ओके, इतने स्पेशली जो लोग 4, 5, 6 महीने में जिन्होंने ज्वाइन किया है, भाई वीडियो लगेगा मेरे को ना, हाँ, तो जिन्होंने ज्वाइन किया, उनसे मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार कौन है? गुरुजी फोन बंद कर दो यार। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार कौन है? हाँ जी, बच्चन साहब। सर रॉन्ग, नहीं, सॉरी टू से सो, हैं? बिल्कुल सही आपने बोला, वो है ये शख्स, राइट। इनका स्टारडम मैंने देखा सबसे पहले तो गट्स इस आदमी के जो है, ये रियल लाइफ में गंजे हैं और लुंगी और ऐसे ही घूमते हैं। बोलो जो मेरा काम है वहां मैं मेकअप करूंगा भैया, मैं ऐसे ही हूँ। आज भी इनके 3-4 दोस्त हैं जो इनके जब कंडक्टर थे वो दोस्त है, उन्हीं के साथ उठते बैठते खाते हैं। एक फिल्म का 125 करोड़ से कम ऊपर ही पैसे लेते हैं, 98% चैरिटी में दे देते हैं। और कमाल की बात यह है इनकी जो फैन फॉलोइंग में अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैंने चेन्नई में बहुत काम किया, तमिलनाडु में बहुत काम किया, मैं जानता हूँ, वहाँ 90% ऑटो में इनकी फोटो लगी होती है। और आप एक बार बोल दो रजनीकांत नॉट गुड, बस ऑटो रुक के तुम्हारे झमाझम कर देगा बढ़िया करके, उसकी लुंगी आदि ऊपर हो जाएगी। कभी किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं करते ये, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। और इनकी फिल्म का जो पहला शो होता है उसका टाइम बताता हूँ मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 6 बजे, कभी रात को 12 बजे, और 3 घंटे पहले लोग लाइन में लग जाते हैं। और जिसको टिकट मिल जाती है ना, वो कहता है अपनी पौड़े पौड़े ऐसे नाचता है। क्या क्रेज है यार इस आदमी का, एंड व्हाट अ मैन, एंड इतने हम्बल। इनका एक छोटा सा वीडियो है जो मुझे बहुत पसंद है, और रियल लाइफ में ऐसे हैं, ऐसे ही रहते हैं। अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, मैच देखने आए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। बोला जहाँ काम है वहाँ करूँगा, तो तुझे कर लेना मेरा। हाँ भैया बाल उड़ के चले गए, क्या है, सबके जानते हैं। तो इनका एक वीडियो है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, देखेंगे आप? yes. बढ़िया। जब रोबोट फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके बाद की ये बात बता रहे हैं। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को As I told many times, Amit ji is my inspiration, he is my role model, he is my guru. I can't forget those times when I acted with you, Nanda Kanun, Giraftar, Hum. So how much love, affection, care you showed on me. I can't forget those times. Aishwarya ji, thank you very much for accepting to do an opposite heroine character opposite me. I'm not exaggerating. Bangalore, my brother's house is there. I went there. Nearby, one Rajasthani tennis, they have come there. After knowing that I have come, I was there, he came to see me. Some Rajasthani, his name is Nandulal. He is some 60 plus. He came and he said, "अरे रजनी क्या बाल सब क्या हो गया यार?" मैं झड़ गया, छोड़। हाँ क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजा कर रहे क्या? नहीं अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा हाँ गुड। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को मैं हीरो, तुम हीरो।
बच्चे लोग साथ में आए थे, डैडी यस ही इज हीरो, डैडी ही इज हीरो। 10 minutes he was there, he didn't speak single word. He was staring me only. He was staring me. Then okay, चला बाय 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 बाय। बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या को? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया यार? अभी छोड़ दे यार। अमिताभ साहब को क्या हो गया यार? हीरोइन इसके साथ। देखो, so thank you very much ऐश्वर्या। मजा आया आपको देख के? क्या ह्यूमिलिटी है इस आदमी की। एंड हर एक व्यक्ति इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, पूरी इंडस्ट्री आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल का आदमी शो ऑफ नहीं करता। तो आपका काम बोलना चाहिए, अब जो बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपका काम बोलेगा, सब कुछ होगा। अभी मेरी परसों तरसों किसी से बात हो रही थी, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको अगर किसी से बदला लेना हो ना, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, इतना काम करो उसकी मजबूरी हो जाए कि मीटिंग शुरू करे तो तुम्हारा नाम लेना पड़े, मीटिंग खत्म करे तो तुम्हारा नाम लेना पड़े। हो मतलब जवाब अपने काम से देना है, मुझे किसी को नहीं देना, खुद इतना बड़ा करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। सो 40 का टारगेट था, सो 41 हुआ। उसके बाद में जब वहाँ पहुँच गए तो मैंने एक सवाल किया अपने आप से, मैंने कहा यार व्हाट नेक्स्ट। तो सवाल आया, अब कुछ बड़ा करते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं महीने में। अब जिसको भी ये बात बोलूं सब हंसे, कोई बिलीव ना करे, और मुझे उतना मज़ा आया क्योंकि मुझे अजीम प्रेम जी की बात बहुत कमाल की लगती है कि पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर गोल्स, दैट मीन्स योर गोल्स आर टू स्मॉल। इट्स वेरी सिंपल। So that is what I started working on. तो कभी इसके लिए क्या करना शुरू किया, वर्कशॉप्स करनी शुरू करी पूरे देश में, जा जाके 2 दिन 3 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार काम करना, अलग अलग सिटीज़ में सब कुछ करना शुरू किया, राइट। तो ये सारे वर्कशॉप्स हैं जो करने अलग अलग, चाहे अगरतला हो, चाहे यहाँ हो, वहाँ हो, यहाँ गए। और तभी वेस्टीज लेके आया 5 करोड़ क्लब, क्योंकि मैं 2 साल से वाइब्रेशन भेज रहा था, मुझे चाहिए 1 करोड़। तो वाली साहब को लाना पड़ा। तो अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से मांगोगे तो यूनिवर्स देने को बैठा है, मांगो तो सही आप, दिक्कत है। और जब ये आया तो उस बीच में काम सारी चीज़ें चलती रही ऐसे के अंदर में। आज जो मैं इस के अंदर जो डूबा और इसको जो आज महसूस किया, आज मैं बहुत खुश और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उस खुदा से मिला जिसे तस्वीर दिखी मुझे, मैं चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसा कुछ सफ़ेद सा पूरा एकदम माहौल मुझे दिखा। उस चीज़ को मैं अनुभव करके, और जो आपने भी जो सॉन्ग लगाया था उसमें मैं इतना झूम चुका कि मैं बस उसके अंदर झूम। शुक्रिया। इस बिजनेस में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपने को डेवलप करना और अपने लोगों को डेवलप करना, बिजनेस अपने आप डेवलप हो जाएगा। लोग यही काम नहीं करते, राइट। आपकी डाउनलाइन पीवी जनरेटिंग मशीन्स नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। You need to make them better and you can only make them better when you are better. Otherwise आप कैसे बनाओगे? इसलिए लगातार ग्रो करना, राइट, लगातार सीखना। So this is what I did. And उसके बाद जब ये चेक मिला, 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक मिला त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, आई मीन हिस्ट्री बनी हमारे देश के अंदर में। और उसके बाद बहुत सारे लोग आए और जो भी है अदर कंपनीज के जो भी, राइट, वो बेचारे आज भी सब 28-30% से ऊपर नहीं है, 70% में हमारा परिवार है, हमारा नेटवर्क है।
थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था मैं इनको कोई 3% में करूंगा और उसके बाद 0.3% में करूंगा और रोज दुआ करूंगा ये ग्रो करे। इनका 0.3 इतना बड़ा होना चाहिए तो मेरा 99.7 कितना बड़ा होगा। That is how things happened। एंड उसके बाद बड़े बड़े इवेंट किए। दिल्ली में एक इवेंट किया था जिसमें 12-15 हज़ार लोग थे। फ्रंट स्टेडियम में 8,000 लोग बैठ सकते हैं, वो फुल हुआ। नीलेश भाई भी आए थे उसमें एज अ स्पीकर। थैंक यू भाई आने के लिए, राइट। अब वो स्टेडियम में 8-9 हज़ार लोग सामने बैठे हुए थे और पीछे एक हॉल है। तो जब इतनी टिकट की डिमांड आई, पीछे भी लोग क्या पीछे की टिकट दे दो। मैंने कहा इवेंट तो आगे कर रहा हूँ, पीछे क्या करना करा, पीछे स्क्रीन लगा देना और थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ चले जाना। और बाहर भी स्क्रीन लगी हुई थी, बाहर भी इतने लोग थे। सो वी डिड एन इवेंट ऑफ 15,000 पीपल, राइट। तो ये 2019 का समय था एंड उस समय ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये सारी चीज़ें थी। गुवाहाटी से हमारे लीडर तरुण भाई, उस समय जो रेगुलर मंथली चेक था वो फर्स्ट टाइम 15 को क्रॉस किया। वो जो था वो विद बोनस था। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड देन 2019 में वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के अंदर में। तो मैं मेरे बेटे को 1 महीने के लिए लंदन ले करके गया। उसका क्रिकेट का स्कूल टूर था, वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। सो मैंने उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच दिखाए एंड VIP सीट्स एंड सारी चीज़ें। मैच से पहले हम लोग लाइक डिनर करते हुए विद सारे वहाँ पर उस डिनर में सैफ अली खान और गैरी कर्स्टन और ये सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे। सो मैंने कहा दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी। तो ये इसकी कुछ फ़ोटो है। ये आज तक में आपने इनको देखा होगा। बीच में ये पाकिस्तानी फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी चाचा इनको कहा जाता है, बहुत अच्छे इंसान है वैसे। तो डिनर पे बाद में उनके साथ में एंड लॉर्ड्स का ये एंड उसके बाद में तब तक फिर से मुझे लगा यार क्या लाइफ है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट, चैलेंज विल कम। उसके बाद आ गया, आपको पता ही है, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन वर्ड मैंने तो कभी सुना नहीं था, तो आई एम श्योर आपने भी नहीं सुना होगा, राइट। कोविड किसी को नहीं पता था। 20 में कोविड आ गया। क्या ज़माना था यार। लोग, पुलिस लठ मार के लोगों को घर में बंद कर दी थी, है ना। यहाँ भी पढ़ते होंगे, पढ़ते थे ना। हाँ बढ़िया। और कुछ पुलिस वाले तो इतने समझदार थे, वो अपने हाथ भी नहीं उठाते थे। 3 लोग अगर बाहर घूमते हुए मिलते थे, बोले एक दूसरे को लठ मारो, जो कम मारेगा उसे हम मारेंगे। यार क्या दौर था। सारी मीटिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। एंड उस समय जूम करने शुरू किए। उससे पहले मैंने तो कभी जूम नहीं किया था, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था जूम क्या होता। तो जूम करने शुरू करे तो बिजनेस से ज़्यादा उस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, डर का बहुत माहौल था। अब हाथ धो हाथ धो हाथ धो। आदमी वॉशरूम जाके वॉशरूम धोए ना धोए, हाथ जरूर धोता था भाई। 50 होता सही है, बराबर एक था ना। अच्छा, आँख मत खुजाओ। अब यार आँख तो चली, हाथ तो चला ही जाता है ना। उसके बाद आदमी डरता रहता था 2 घंटे तक, भाई साहब मैं गया तो मैं मर गया। तो बड़ा अजीब सा माहौल था। तो उसमें जूम रोज का मेरा काम होता था 8-8, 10-10 जूम करना। मेनली ये था लोगों को जज्बा देना कि भाई डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, इट्स अ पासिंग फेज, इट विल गो ऑन, राइट। तो वहाँ से उनको इंस्पायर किया। और उस दौरान एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, मेरे मुंह में छाले हो गए। तो मैंने दवाई ली जा करके, तो उसने काम नहीं किया। तो मैंने डॉक्टर को जाके बोला, मैंने कहा मेरे मुंह में भाई छाले हैं, बोला नहीं जा रहा। मेरे को रोज कम से कम 6-7 जूम रोज करनी पड़ती है, मुझे 8-10 घंटे बात करनी पड़ती है। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दे। अब उसने जो मेडिसिन करी वो मेरे को रिएक्ट कर गई। उसने छाले के ऊपर तो काम नहीं किया, मुझे फेशियल पैरालिसिस कर दिया। अब मैं सुबह उठा कुल्ला करने के लिए, कुल्ला करूं तो मुंह में पानी ना रुके, राइट। अब इस तरीके के हाल। अब ये मैंने, अब देखो, अब मेरी हिसाब से मैं नॉर्मल हंस रहा हूँ, लेकिन एक तरफ का शरीर काम नहीं कर रहा। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया जो डॉक्टर था है, और उसके बाद देखे दिखा, उसने MRI वगैरह किया। उसने कहा ब्रेन हेमरेज वगैरह नहीं है, डोंट वरी, फेशियल पैरालिसिस है।
तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली का जो सबसे बड़ा नर्व सर्जन है, न्यूरो सर्जन है सॉरी, उसका पास आपको भेज देता हूँ। मैं उसके पास गया, वो खुद शरद पवार जैसा था यार, यार ये खुद तो ठीक ही नहीं करता, मुझे क्या ठीक करेगा ये। अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अच्छा कोई उनकी पार्टी का हो तो भाई कोई ऑफेंस नहीं है भैया, हाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना भाई मैं कहा। अच्छा मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? अरे 1 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू होगा और 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल है। अगले दिन सुबह 5 बजे एक जूम था, तो मैंने मना भी किया डाउनलाइन को, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और कैमरा बंद कर दे, एटलीस्ट विदाउट कैमरा कर दूंगा। मैंने कहा यार इस हाल में क्या जूम करूंगा यार, मतलब क्या दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है ना डाउनलाइन बड़े जिद्दी होते हैं, सर 1 मिनट के लिए आ जाओ सर, 2 मिनट के लिए आ जाओ सर, 5 मिनट के लिए आ जाओ सर, फिर कैमरा बंद कर देना। अब मैं गया, मैं भी भूल गया फ्लो में, तो मैंने पूरा काम कर दिया। तो मेरे एक पुराने दोस्त ने देखा, उसने मेरी माँ को फ़ोन किया, बोला कि भैया वो ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत हुई है, मैंने देखा है। उसने माँ ने बोला हाँ, बोला मेरा एक दोस्त है जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का अच्छा वो है, तो आप कहो तो भेजूँ।